महाराष्ट्र और गुजरात में मंडरा रहा है चक्रवर्ती तूफान। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। राज्य महाराष्ट्र और राज्य गुजरात पर अरब सागर से उठ रहा तूफान इन दोनों राज्यों पर मंडरा रहा है। 2 जून मंगलवार को ही बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, परंतु आज 3 जून बुधवार को महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों से होकर अरब सागर से जो एक निसर्ग चक्रवर्ती तूफान उठ रहा है, यहाँ से होकर गुजर सकता है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। ये तूफान 2 जून मंगलवार को ही अरब सागर में बनना शुरू हो गया था, जिससे मौसम विभाग के लोगों ने महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों को अलर्ट कर दिया है। 3 जून आज बुधवार को ये निसर्ग चक्रवर्ती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्रों के कुछ हिस्सों से टकराकर गुजर सकता है। मौसम विभाग ने उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के क्षेत्रों में येलो चेतावनी जारी कर दिया है। इस तूफान से निपटने के लिए मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात कर दी गई है। पालघर में 2 टीमें तैनात कर दी गई है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एक टीमें तैनात की गई है। कुछ ही दिन पहले भारत के पूर्वी हिस्सों में अम्फान नाम का तूफान आया था, जिससे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी हद तक तबाही हो गई थी। अब महाराष्ट्र और गुजरात में ये निसर्ग चक्रवर्ती तूफान की चेतावनी। गर्मी, लॉकडाउन, कर्फ्यू, महामारी के चलते बारिश की बूंदाबांदी से थोड़ी राहत नहीं मिली थी, तो ये तूफान का सामना करना पड़ेगा। परंतु ये मानसून की बारिश नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की बारिश के लिए 1 सप्ताह का और समय बाकी है, और मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में विकसित कम दबाव का क्षेत्र में चक्रवात तीव्र होने से ये तूफान में बदल गया है, और 3 जून को ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों से होकर गुजर सकता है। जब महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से ये तूफान होकर गुजरेगा, तो उससे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर भी असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बनने से साइक्लोन की स्थिति बन गई है, जिससे इसका नाम निसर्ग चक्रवर्ती तूफान मौसम विभाग ने रखा है। मगर एक बात हम आपको और बता दें कि महाराष्ट्र सरकार इस तूफान से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर चुका है। मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ मछेरों को समुद्र में जाने के लिए मना किया है, और जो समुद्र में पहले से मछेरे जा चुके हैं उनको भी वापस बुला लिया गया है। अब देखना यह है कि ये निसर्ग चक्रवर्ती तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में अपना कितना असर छोड़ता है। स्कूटर गया, स्कूटर गया। હજી ઉપર હલે છે ને, એ જાહે હજી હો, ઊંચ ઉપર અવાજ આવે છે ને, એ હજી જાહે. એમાં બાકી ગયા હેઠે કેટલા સ્કૂટર હતા? હું કામથી આવે ના કે ભાઈ ક્યાં છે. ये थी हमारी महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवर्ती तूफान की मंडराने पर पूरी जानकारी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।